सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जारी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट का इत्तलाक सिर्फ फौज पर होता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, उनकी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और सजा जजा का फैसला कमांडिंग ऑफिसर करता है। जिसने मुकदमा सुना ही नहीं वो सजा जजा का फैसला कैसे कर सकता है। वकील वजारत दिफा ने कहा कि फैसला लिखने के लिए जैक ब्रांच की मुआवनत हासिल होती है। छब्बीस नवंबर के केसेस में पीटीआई के 177 में से 153 कारकुनान की जमानतें मंजूर, 24 की मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद की अदालत ने फैसला सुना दिया। मुलजिमान के खिलाफ थाना कराची कंपनी, थाना तरनौल, थाना I9, थाना कोहसार, थाना रमना, थाना सेक्रेटेरिएट और थाना मारगला में मुकदमा दर्ज थे। अदालत का मुलजिमान को 5-5 हज़ार रुपये के मचल के जमा कराने का हुक्म। बानी पीटीआई ने जारहाना बयानात देने का सिलसिला बंद ना किया तो हुकूमत के साथ जारी पीटीआई के मुज़ाकरात पर संगीन खदशात लाहक होंगे। एडिट इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बानी के ताज़ा तरीन बयान में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ पर तनकीद पहले ही मुज़ाकराती अमल को मुतासिर कर चुकी है। ना सिर्फ हुकूमती फ़रीक बल्कि तहरीक इंसाफ में भी कुछ रहनुमा ऐसे हैं जिन्हें दो तरफ़ा मुज़ाकरात के आगाज़ के बाद से सोशल मीडिया पर सामने आने वाले बानी पीटीआई के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुज़ाकरात करने वाली हुकूमत की टीम के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने राब्ता करने पर कहा, हम अब तक ये बात नहीं समझ सके कि ऐन मुज़ाकराती अमल के दौरान बानी ने इतना सख्त और इतना तल्ख ट्वीट क्यों किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौलाना की खैरियत दरियाफ्त की, मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी और मौलाना फजलुर रहमान ने अशिया खुरुनोश के काफिलों की पारा चिनार रवानगी पर इजहार इत्मीनान किया। मोहसिन नकवी ने कहा, बाज़ अनासिर ने जानबूझकर कुरम इशू को गलत रंग दिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड अमन जरगे की मुखलिसाना कोशिशों को सराहते हैं। स्पीकर अवैध शाह की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास, सिर्फ 4 अरकान असम्बली शरीक हुए। स्पीकर ने कोरम पूरा ना होने पर महज 2 मिनट बाद सिंध असम्बली इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। मुल्क के अक्सर इलाकों में सख्त सर्दी बरकरार, मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। धुंध की वजह से सड़कों और मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी और लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। महकमा मौसमियात का कहना है कि जनूब मशरक़ी पंजाब और मशरक़ी सिंध में चंद मकामात पर तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -3, कोयटा में -2 रिकॉर्ड। कराची में आज कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोयटा की संजदी कोयला कान में कल से फंसे 13 कानकनों को अब तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका। माइंस रेस्क्यू और PDMA की टीम्स रेस्क्यू के अमल में मसरूफ। हैवी मशीनरी से कान का मलबा हटाया जा रहा है। कानकन कल रात 10 बजे से 4000 फुट गहराई में फंसे हुए हैं। डिप्टी डायरेक्टर रेस्क्यू के मुताबिक कान में 20 से 30 फुट गहराई तक मलबा है। संजदी कोयला कान गैस धमाके के बायस फट गई थी। कराची में फिर खूनी हादसा, शहीद मिलत रोड पर टैंकर की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक हो गए, 2 जख्मी। मौके पर मौजूद लोगों ने हादसे के बाद वाटर टैंकर को आग लगा दी। गवर्नर सिंध का इजहार तशवीश, IG सिंध से रिपोर्ट तलब। कहा, मौशी हब कराची में टैंकर्स मौत बांटते फिर रहे हैं जो लम्हा फिक्रिया है। गुज़श्ता रोज़ भी बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए थे। रवां साल के 10 दिन में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा 22 अफराद की जान ले गए, 261 जख्मी हैं। इसराइली फौज ने 2025 के पहले 9 दिनों में 490 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 46,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तारीख की बदतरीन आग, 6000 घर और इमारतें राख का ढेर बन गईं। 32,000 से ज़ायद एकड़ रकबे पर वादियाँ उजड़ गईं। हुक्काम का कहना है ये कबल अज़ वक्त है। हलाक अफराद की असल तादाद क्या होगी, मंगल से लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका।
यूरोपीय यूनियन की पाबंदी के खात्मे के बाद कौमी एयरलाइन की पहली परवाज आज इस्लामाबाद से पेरिस रवाना होगी। जुमे की परवाज समेत इस हफ्ते पेरिस के लिए ऑपरेट होने वाली कौमी एयरलाइन की तमाम परवाजों की नशिस्तें फरोख्त हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने वालों में कराची का पहला नंबर, लाहौर दूसरे और इस्लामाबाद तीसरे नंबर पर आ गया। FBI ने 2023-24 की टैक्स वसूलियों की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में कराची ने कुल टैक्सों का तकरीबन 31% यानी 2,522 अरब रुपए मुल्की खजाने को दिए। माली साल 2022 और 23 के मुकाबले में टैक्स वसूलियों में 27% इजाफा हुआ। 2022 और 23 में कराची से 1,979 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ था। लाहौर से 2023-24 में 17.1% यानी 1,402 अरब रुपए से जायद का टैक्स वसूल किया। टैक्स देते हैं उतना हो नहीं रहा जितना होना चाहिए, कराची में वैसे हो नहीं रहा। जिस हिसाब से कराची की रेवेन्यू है उस हिसाब से टोटल 10% भी मेरा हल नहीं लगता है। कराची को बिल्कुल कुछ नहीं मिला है। मैं खुद पाकिस्तान में नहीं होता हूँ, बाहर से आया हूँ, तो आज हम इसी वजह से परेशान हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है, जैसा छोड़ के गए थे उससे ज़्यादा ख़राब है। हम सालाना टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ हमारी ऑन द रिकॉर्ड है, ठीक है। इसके बावजूद भी हमें कोई रिटर्न नहीं है ये हुकूमत से। कौम हद से ज़्यादा टैक्स पे करती है। आप कहीं खाने जाए आप टैक्स पे करते हैं, आप कहीं पार्किंग तो आप पे टैक्स पे करते हैं, आप कुछ चीज़ खरीदते हैं तो भी आप टैक्स पे करते हैं। उसके बरक्स जितना देती है उतना उसको मिलता नहीं है, उतनी सहूलतें मैसर नहीं है। ना सड़कें ठीक, ना पानी का बंदोबस्त, ट्रैफिक का सिस्टम जैम, कराची में कोई नहीं निज़ाम। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर के बासी शहर की अबतर सूरत हाल पर बरस पड़े। शिकवा किया जितना टैक्स लेते हो उसका 10% ही शहर पर लगा दो। फितना खवारिज के दहशतगर्दों ने लकी मरवत के इलाके कबल खेल में 17 सिविलियन वर्कर्स को भत्ताखोरी के इल्जाम में अगवा कर लिया और मकामी ठेकेदार की गाड़ी को आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 8 मगवी बाहिफाजत बाजियाब करवा लिए, दीगर को बाजियाब करवाने के लिए ऑपरेशन जारी। दिसंबर 2024 में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 3 अरब 70 करोड़ डॉलर्स बैरून मुल्क से वतन भेजे। स्टेट बैंक के मुताबिक दिसंबर 2024 की तरसीलात दिसंबर 2023 से 29% जायद हैं। सबसे ज़्यादा 77 करोड़ डॉलर्स सऊदी अरब से पाकिस्तान भेजे गए। पाकिस्तानियों ने 6 माह में 17 अरब 84 करोड़ डॉलर्स वतन भेजे हैं। ने एक बार फिर पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में तारीख रकम कर दी। गुज़िश्ता साल 2024 में टीवी के किसी भी एक साल के सबसे ज़्यादा यानी 27,341 GRPs और 12 अरब डिजिटल व्यूज़ के साथ जियो न्यूज़ ने मुल्क के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले न्यूज़ नेटवर्क होने का एजाज़ बरकरार रखते हुए और अपना गुज़िश्ता रिकॉर्ड मज़ीद बेहतर कर लिया। जियो न्यूज़ अपने नाजरीन का शुक्रगुजार है जिन्होंने दूसरे तमाम चैनल्स के मुकाबले में जियो न्यूज़ को टीवी और डिजिटल दुनिया में सबसे ज़्यादा वक्त दिया और गुज़िश्ता 21 बरसों की तरह इस साल भी भरपूर एतमाद का इजहार किया।